बने जिसको लेकर है आप घर करता हूँ फैसला कैसे सम्मानित कर क्या कहें। देखिए, नितिन नवीन जी का राष्ट्र का अध्यक्ष बनना दल का, यह सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बिहार को एक बहुत बड़ा गौरव प्राप्त। पहली बार भारतीय जनता पार्टी में बिहार का कोई नौजवान साथी, जिसके बारे में हमें उम्मीद भी नहीं थी कि बनेंगे, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बहुत गहराई से चीजों को देख करके तब कोई निर्णय करती है। भाजपा के नेतृत्व को महसूस हुआ कि नितिन नवीन जी भविष्य में पार्टी का अच्छा नेतृत्व करेंगे, तो उन्हें यह जिम्मेवारी दी गई। इसके लिए हम लोग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं और विश्वास करते हैं कि यह निर्णय जो हुआ है वो पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा होगा। प्रदेश अध्यक्ष हाँ, तो उनके भी स्वागत के लिए बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं और मैं समझता हूं कि वह भी तैयारी एक अभूतपूर्व होगा उनके स्वागत के लिए। मोदी जी बोले हैं कि मैं कर करता हूँ, नितिन नवीन जी हमारे बॉस। देखिए, बड़प्पन देखिए, इस दल के जो सबसे बड़े नेतृत्व करता है आज हमारे मोदी जी ही हैं पूरे विश्व में। उन्होंने भी संगठन को इतना महत्व दिया, उसको सर्वोपरि माना और कहा कि अब नितिन नवीन जी हमारे अध्यक्ष हैं और हम लोग दल के कार्यकर्ता हैं। देखिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री कि पूरे विश्व में जिसका नाम आज एक सम्मान के साथ लिया जाता है, उन्होंने अपने से आधी उम्र से भी कम एक ऐसे नौजवान के प्रति सम्मान प्रकट किया जो परंपरा के अनुसार आज हमारे अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष मान के उन्होंने उनको सम्मान दिया और इसके लिए हम लोग अपने प्रधानमंत्री के भी आभारी रहेंगे कि उन्होंने एक मोरल बूस्टिंग किया कार्यकर्ताओं को कि देखो, उम्र में भले जो हो, तुम यदि समर्पित कार्यकर्ता हो, साथी हो, तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। इसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं। अच्छा, विपक्ष सवाल उठा रही है कि सम्राट चौधरी से लाइन ऑर्डर नहीं सुन रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, विपक्ष का काम है हमारे खिलाफ बोलना। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, भाजपा की सरकार नहीं थी, राजद की सरकार थी। उस समय लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, आप बताइए। जब से हम लोग शासन में आए, भाजपा जब से शासन में आया, तब से निश्चित तौर पर बिहार को एक, आप समझिए कि अनहरिया से अंजुरिया की तरफ ले जाने का प्रयास नीतीश कुमार ने किया भाजपा के साथ मिलकर के बिहार। और आज स्थिति ये है कि जब राजद का राजपाट था, तो आप सुबह में 10 बजे निकलते थे, 5 बजे घर लौटिएगा कि नहीं लौटिएगा, और नहीं लौटने पर पूरा परिवार सशंकित हो जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। कानून व्यवस्था का जहाँ तक संबंध है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था बिहार में लागू की गई है और कहीं कोई गुंडाई, बदमाशी, लफंगई का अब दौर नहीं चल रहा है, तो निश्चित तौर पर अच्छा है। कानून व्यवस्था की बात करें, वहीं पटना में नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म हो रहा है। वहीं पप्पू यादव का सवाल है कि सम्राट चौधरी का अवैध हॉस्टलों पे कब बुलडोजर चलेगा। ठीक है, उन्होंने कुछ प्रश्न रखा है सम्राट जी के समक्ष, तो सम्राट जी उसको देखेंगे, ताकि वो भी एक हम लोगों के माने राजनीतिक साथी हैं, भले दल उनका जो भी है। तो यह निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि कहीं कोई नहीं हो और एक अच्छा वातावरण राज्य में बना रहे, ये रहेगा। केसी त्यागी है जदयू के नेता, मुख्यमंत्री को भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। देखिए, भारत रत्न की मांग कोई भी कर सकता है, उसके लिए कुछ ये है, नियम है, कुछ बाध्यताएं हैं। उन सबको देखने के बाद नीतीश जी को यदि भारत रत्न की उपाधि मिलती है, तो इसमें कहीं कोई कमी हम नहीं समझेंगे। और एक सम्मान उनको जो दिया गया, जिस राज्य के लिए उन्होंने इतना मेहनत किया, जंगल राज से लेकर के, और एक अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास किया, तो उसमें उनको मिलना ही चाहिए। अब तो सरकार पर है कि क्या डिसीजन होता है। बीजेपी कहती है कि हम किसानों के
दल है, किसानों की दल है, किसानों के हित में बिल्कुल। काम करती है। वही यूरिया का देखा जाए तो काफी किल्लत है। सुनिए, हम लोग किसके नहीं हैं। किसान की बात कही गई, किसान के अलावा मजदूर हो चाहे कोई हो, जो हमारे सिद्धांत को मानते हैं, रास्ते को मानते हैं, उन सब के प्रति हमारे मन में भाव है। और यह प्रयास हो रहा है कि इन्हें भी उसमें राज्य के विकास में शामिल किया जाए। और जहाँ तक बात है कि यूरिया वगैरह की जो स्थानीय स्तर पर कुछ कमी बेसी हो सकती है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हर किसान को जो यूरिया की जरूरत हो या जिस खाद की जरूरत हो वो मिले, उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग अवैध वसूली की जा रही है यूरिया के नाम पे, जहाँ 250 से 200-300 रेट है, वहाँ 350 से लेकर 400 तक यूरिया बेची जा रही है। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की बात नहीं हो। और यदि कहीं होता है तो उसमें किसानों के लिए कंपल्सन नहीं है कि ये खाद लेना है तो आपको लेना ही है। उसमें कई तरह का क्राइटेरिया है, तो लोग अपना ले रहे हैं। और कहीं कहीं कोई ऐसी स्थिति बन रही है जहाँ पर ज़्यादा ये होता है, हम लोगों को जब भी सूचना मिलती है निर्धारित रकम से ज़्यादा रकम मांगी जा रही है, हम लोग उस पर कार्रवाई भी करते हैं। और हमने अपने विधानसभा में 3-4 लोगों को पिछले साल ही हमने उनको उनके दुकान को समाप्त करवाया था। तो कहीं कहीं होता है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि निर्धारित और जो ये है करके मिले। तो जो है उसी पर